क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। 81वां क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी चौगुनी हो जाती है। 82वां क्वेश्चन, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 84वां क्वेश्चन, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है केंद्रापसारी बल। 85वां क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। 86वां क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। 87वां क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रीय बल। 88वां क्वेश्चन, सौरवता तथा चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है? तो क्रमशः द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है। 89वां क्वेश्चन, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड। 90वां क्वेश्चन, भूस्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का आवर्तकाल होता है। 91वां क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी। 92वां क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इस भार बदल जाता है, इसका जो भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। 93वां क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुआ व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। 94वां क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थित उपग्रहों की होती है? 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर। 96वां क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। 97वां क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। 98वां क्वेश्चन, लोलक की आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई के ऊपर। 99वां क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसीलिए। 100वां क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो 2% वह बढ़ जाएगा। 101वां क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय होगा दुगुना हो जाता है। 102वां क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m। 103वां क्वेश्चन, हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेडियोधर्मिता से नहीं है, इनमें से प्रत्यास्थता से। 104वां, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसीलिए। 105वां क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। 106वां क्वेश्चन, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? क्योंकि लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है, इसीलिए। 107वां क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव। 108 नंबर क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में। 109 क्वेश्चन, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है, सुई का उसके पानी के ऊपर तैरने का कारण है तो पृष्ठ तनाव। 10 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण वह नाचते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं है होता है इसीलिए। 113 नंबर क्वेश्चन, यदि केसनली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली जल का सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी तो वह आधी रह जाएगी। 114 नंबर क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है वाइज। 115 नंबर क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि केशिकत्व क्रिया के कारण वह चढ़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन, पानी में लोहे को सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत के कारण कार्य करता है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। 17 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्लवन का नियम से। 118 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। 19 नंबर क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है उसके ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। 20 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। 121 नंबर क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश के संबंधित थे तो वह ग्रीक से संबंधित थे। 122 नंबर क्वेश्चन, पावर यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किससे समतुल्य है तो किसके समतुल्य है तो किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यों। 123 नंबर क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा तो वही रहेगा। 124 नंबर क्वेश्चन, एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। 125 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने। 126 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 127 नंबर क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई होती है, पास्कल दाब की इकाई होती है। 128 नंबर क्वेश्चन, एक किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, यानी यह किसके समतुल्य होता है 0.1 बार के बराबर होता है। 129 नंबर क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है तो जल का बहाव मापा जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 131 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। 132 नंबर क्वेश्चन, एक भू स्थित उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 133 नंबर क्वेश्चन, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। 134 नंबर क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। 135 नंबर क्वेश्चन, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में।
136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। 137 नंबर क्वेश्चन, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसीलिए। 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन मीटर मात्रक है, न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। 139 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है 2ke बटे WT, पता नहीं क्या है। 140 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए। 141 नंबर क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगी। 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। 144 नंबर क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर। 145 नंबर क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में सम्मिलित है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। 146 नंबर क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री के कोण पर। 147 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर क्वेश्चन, एंगस्ट्रम मापक है, तरंग दैर्घ्य का मापक होता है। थैंक यू वॉचिंग।